अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 वीलॉग। मैं हूं फैसल अब्बासी। एक हुस्न की देवी से उसे प्यार हो गया था। हुस्न की देवी के खालो खद ऐसे थे कि वो एक प्याला नुमा, उसके अक़ब में वाक़े खूबसूरत कागान नारान की वादियाँ और ये सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान तक जाता था, और उसके सामने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। उसके दाएं जानिब हज़ारों फीट ऊंचाई पर मबनी बुलंदो बांग पहाड़ चलते थे, और ये वादी पर्वतों में घिरी हुई, और ना सिर्फ पर्वतों में घिरी हुई बल्कि जिस जानिब आप देखें कुदरत का शाहकार और हुस्न आपको खेरा किए हुए था। और ये हुस्न की देवी ऐसे थी कि यहाँ जो भी गुज़रता था इसका फ़िदा हो जाता था। कुदरती चश्मे हों, आबशारें हों, यहाँ के बुलंदो बांग पहाड़ हों, थोड़े बहुत मैदानी इलाके भी बीच में हों, हर तरफ कुदरत ही कुदरत नज़र आती थी। यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर सरकार की नौकरी करते थे, और जो सरकार की नौकरी नहीं करते थे तो ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर हैं, और जो मुल्क से बाहर नहीं हैं तो वो अपने ही गांव में या शहर में, करीबी शहरों में जाकर छोटे मोटे कारोबार करते हैं। वैसे देखा जाए माली एतबार से तो ये कोई रईसों का इलाका नहीं है, ये कोई उमरा का इलाका नहीं है, ये अशराफिया का इलाका नहीं है। लेकिन इस इलाके का सबसे बड़ा हुस्न ये रहा कि ये रिवायात का, अखलाकियात का और अक़दार का पासदार रहा है। ये हुस्न की देवी वो वादी है जो मेरी जन्मभूमि है, और इससे जो प्यार हुआ था वो मुझे हुआ था। और मेरी मुराद एबटाबाद के खूबसूरत इलाका है सर्कल बकोट। और कुदरत जहाँ अपने हुस्न का अंदाज़ा और अयां उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में करती है, वहीं पिछले 15-20 सालों में यहाँ एक तारीक पहलू भी है। और तारीक पहलू ये है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ बसने वाले लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल को जब देखा जाए तो यकीन मानिए कि ऐसे लगता है कि हम शायद जो अंदरून सिंध की मिसालें देते हैं नेशनल मीडिया पे बैठ के कि वहाँ पे बहुत पसमानदगी है, हम उसे भूल जाएं। हम दूर दराज फाटा के किसी इलाके की पसमानदगी को भूल जाएं। हमें ये महसूस होता है कि शायद हम जो हैं वो इतने ज़्यादा और इतने गंभीर हो चुके हैं, पसमानदगी की इस गहरी खाई में जा गिरे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पसमानदा नहीं होगा। ये हकीकत है। यहाँ की अखलाकियात अभी भी मौजूद हैं, अक़दार अभी भी मौजूद हैं, शरअ ख़ानदगी बेहतरीन है, लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन वो काम जो यहाँ हुकूमतों ने करने थे, खा वो फेडरल में किसी की हुकूमत हो या सूबे में पिछले 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो काम नहीं हुए हैं। अभी हालिया जो वाक़या है इसने बड़ा डिस्टर्ब किया है। वाक़या ये है कि बहुत सी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, इस इलाके के बकोट के रहने वाले लोग जब पहाड़ों के ऊपर से सफ़र करके घंटों पर मुहित टूटी हुई खड्डों से भरी सड़क पर और अपनी एक पसली दूसरी पसली पर चढ़ाने के मुतरादिफ सफ़र करके शहर में जाते थे, और अपने जो बुनियादी ज़रूरियात के काम हैं वो करते थे। यहाँ पर किसी को सूझी कि एक नादरा का दफ्तर होना चाहिए। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी हीले के बाद, बड़ी मन्नतों और मिन्नतों के बाद एक नादरा का दफ्तर खुलता है, और नादरा के दफ्तर का इफ्तिताह होता है। नादरा के दफ्तर के इफ्तिताह के चंद रोज़ बाद ही खबर ये आती है कि नादरा के दफ्तर से सामान चोरी हो गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, तहसील एबटाबाद है, यूनियन काउंसिल बकोट है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि नादरा का दफ्तर जिस जगह वाक़ है वहाँ जो पुलिस चौकी है, कोहाला पुलिस चौकी, अगर मैं एक सीधा डिस्टेंस नापूँ तो वो 1 किलोमीटर तक भी नहीं होगा, और थाने से भी ये कोई 10-12 मिनट की ड्राइव पे वाक़ जगह है। बहरहाल पुलिस वाले वहाँ मौजूद, और उनके बिल्कुल ऐन बगल में यहाँ से सामान चोरी होता है। खैर, सामान चोरी होने के बाद जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो FIR करवाते हैं। बड़ी लेतो लाल के बाद जो पुलिस है, थाना बकोट है, वो FIR करता है। FIR के बाद तय ये होता है कि फ्रांसिक टीमें आएंगी और वो यहाँ आकर इस बात की जानकारी लेंगी कि यहाँ कौन कौन आया और किस किस के फिंगरप्रिंट्स हैं और किस किस ने ये सामान चोरी किया है। एक बात को याद रखिए कि ये वो इलाका है कि जहाँ सामान चोरी नहीं हुआ करते हैं। इक्का दुक्का वाक़यात साल में 6 महीने में होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे आप दिन के 24 घंटे किसी भी वक्त, रात के आखिरी पहर या सुबह सवेरे या शाम के आखिरी पहर सफ़र कर लें, यहाँ पे उमूमी तौर पे चोरी डकैती की वारदातें नहीं हैं। बहरहाल सामान चोरी होता है, उसके बाद वहाँ के ऑपरेशन मुतासिर होते हैं, और अब नादरा जो वफाकी इदारा है, ऑब्वियसली जब वो देखेगा कि यहाँ सामान चोरी होता है, वहाँ से रेवेन्यू भी इतना नहीं आ रहा, तो ये सहूलत हो सकता है कि वापस भी ले ली जाए। लेकिन पुलिस, KPK पुलिस, मिसाली पुलिस,
اپنی روایتی ہٹدرمی جو پولیس کی ہے اس پہ برقرار رہتی ہے اور لیتو لال سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت دن گزرتے ہیں، فرانزک ٹیم پہلے آتی ہے، معائنہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اب جو پچھلے 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں یہ اطلاع ملی ہے کہ فرانزک ٹیم آئی ہے، ڈی ایس پی جو گلیات ہیں انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے اس کو اب آگے لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے بڑی خبر کیا ہے؟ یہ جو یونین کونسل ہے، یہ سٹنگ منسٹر ہیں محکمہ مال کے پی کے، یہ ان کی آبائی یونین کونسل ہے۔ یہاں کے دکھ و علم تو بہت ہیں، یہاں تو مسائل اتنے ہیں کہ جس سڑک پہ یہ نادرا کا دفتر قائم تھا، اگر آپ اس پہ سفر کریں، اور میں شرط سے کہتا ہوں کہ آپ کسی حاملہ عورت کو یہاں اس پہ سفر کروا دیں تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی بھی وہ لیبر روم میں جائے اور جا کے ڈیلیور کرے۔ اس پہ کھڈے اتنے ہیں، اس کے مسائل اتنے ہیں کہ اس نے گاڑی میں ہی اپنا بچہ ڈیلیور کر دینا ہے۔ بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ وادی ہے، یہ وہ حسن کی دیوی ہے جس سے مجھے پیار ہے، جو میری جنم بھومی ہے، لیکن یہ وہ تلخ حقائق ہیں۔ یہ جو نادرا کے مسائل ہوئے، اب اس میں مقامی سیاست بھی ہو سکتی ہے، لیکن پولیس کا لیتو لال سے کام لینا اور پھر سٹنگ منسٹر کی آبائی یونین کونسل ہونا، کیا یہ نالائقی کا ثبوت نہیں ہے؟ ویسے تو بہت سی نالائقیاں ہیں وہاں، اگر آپ جائیں اور اس حسن کی دیوی وادی کا حال ایسا کر دیا گیا ہے کہ بعض اوقات تو جانا ہی دشوار لگتا ہے۔ جہاں سے پنجاب کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے اپنے گھر تک کا سفر اتنا کٹھن لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بہت بار جانے کا ارادہ اسی بات پہ ملتوی کر دیا کہ وہاں سے آگے کون سفر کرے گا، گاڑی کیسے چلائیں گے، کیسے پہنچیں گے۔ آئے روز سڑک پہ حادثات، اور حادثات کی بنیادی وجہ یہ خراب سڑکیں۔ آئے روز یہاں پہ بچیوں کے اسکول نہ ہونے کے مسائل۔ آئے روز یہاں پہ اسکول جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس کے بعد سے لے کے اب تک مکمل تعمیر نہ ہو سکی۔ اسپتال کوئی بیمار ہے تو آپ مظفر آباد جائیے یا پنڈی آئیے، وہاں پہ جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے کسی قسم کا یہاں اس کی کوئی نام و نشان، صرف ایک بلڈنگ ہے جس میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی مشینری نہیں۔ بی ایچ یوز ہیں، اس میں مرضی سے ڈاکٹر آتے ہیں، مرضی سے ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر آتے ہیں وہاں بلڈنگ نہیں ہے، جہاں بلڈنگ ہے وہ ڈاکٹرز نہیں آتے۔ یہ حالات ہیں۔ بہرحال نادرا کی کہانی یہ ہے کہ اب اس پہ گزارش یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری ہیں، وہ اس بات پہ نوٹس لیں کے پی حکومت، کے پی پولیس، مقامی پولیس کسی مصلحت کا شکار ہے، ایس ایچ او بکوٹ کسی مصلحت کا شکار ہیں، لیکن یہ جو چوری ہوئی ہے یہ بڑی حیران کن ہے اور یہ بڑی افسوسناک ہے اور یہ ستم ظریفی ہے۔ اس حسن کی وادی جو کے چہروں پہ بہت سے داغ ہیں، اور یہ داغ ہیں وہاں کے جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں ان کی نالائقی کے، ان کی نااہلی کے، ان کے نکمے پن کے، کہ یہاں کے لوگ اب صرف اور صرف قدرتی حسن کو دیکھ کے ہی اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ بہت اچھا ہے، باقی سہولت یہاں کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔